हेलो फ्रेंड, जीके जीएस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और ये सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कान्हा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए, मध्य प्रदेश आया है तो यहाँ पे कुछ स्थल की बात कर लें। तो यहाँ के सबसे पहले मंदिर की बात करें तो महाकालेश्वर की मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा? तो महाकालेश्वर की मंदिर। दोस्तों, क्योंकि इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा हम जो बोलते हैं उसको थोड़ा लिख लिया कीजिए, क्योंकि जहाँ तक लिखने का प्रयास होगा उसको हम लिखने का अच्छा से प्रयास करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर फेवरेट है, प्रसिद्ध है? तो महाकालेश्वर की मंदिर। कौन से हैं? महाकालेश्वर की मंदिर। ठीक है। और इसमें झील की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से झील है? तो भोजताल। कौन कौन से? तो भोजताल है। ठीक है। इसी को और क्या नाम बोला जाता है भोजताल को? तो इसी को बोला जाता है अपर लेक। क्या बोला जाता है? अपर लेक बोला जाता है। ठीक है। दूसरा है शाहपुरा। क्या नाम है दूसरा झील का नाम? तो शाहपुरा है। ठीक है। कौन सा है? तो शाहपुरा है। ठीक है। इसके बाद तीसरा कौन सा है? तो मोती झील है, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और इसमें झील और है सारंगपानी। सारंगपानी और एगो लोअर। लोअर जो है अधिकतर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोअर झील कहाँ पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। लोअर झील कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश की और बात इसमें करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में करता है। और दूसरे स्थान पर कौन सा? तो महाराष्ट्र। यानी दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य जो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो महाराष्ट्र। और तीसरा राजस्थान। जो इस शॉर्ट में हम आरजे लिखे हैं, एमएच लिखे हैं, सब राज्यों का नाम है। ठीक है। तो सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो एमपी करता है। दूसरा स्थान है किसका? तो महाराष्ट्र का, यानी एमएच का। और तीसरा है आरजे का। ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलिए और मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो मोहन यादव हैं। कौन है? मोहन यादव। यहाँ बीजेपी की सरकार है। और यहाँ गवर्नर, यानी मध्य प्रदेश की गवर्नर की बात करें तो कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है। बोल देते हैं दोस्तों, थोड़ा लॉन्ग नाम है तो लिखना पॉसिबल नहीं है। मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है। अब यहाँ मध्य प्रदेश में टोटल जिला की बात करें तो टोटल पहले कितने थे? तो 55 थे। और 2 और जिला बढ़ गया है। तो 2 जिला कौन कौन बढ़े हैं? तो एक जिला है, कौन सा है? नागदा जिला। कौन सा? तो नागदा जिला एगो है। और दूसरा कौन है? तो चलिए दूसरा ही बताते हैं। और एक है चाचौड़ा। कौन से? चाचौड़ा जिला। एक है नागदा जिला, एक नागदा जिला है, दूसरा चाचौड़ा जिला है। जो कि टोटल अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं? तो टोटल 57 हो गए हैं। पहले कितने थे? 55 थे और 2 को बढ़ गया। कौन थे? नागदा और चाचौड़ा। ठीक है। मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीटों की बात करें तो टोटल कितना विधानसभा है? तो 230 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा टोटल कितने सीट हैं? 230 है। जबकि लोकसभा के सीट कितने हैं बताइए? तो लोकसभा के टोटल 29 सीट हैं। जबकि राज्यसभा के, यानी राज्यसभा को हम RS लिखते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा की कितने टोटल सीट हैं? तो 11 को। ठीक है। लोकसभा कितने? लोकसभा 29 को, विधानसभा 230 को, और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा 11 को। ठीक है। और आपको पता होगा कि टोटल भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी हैं। तो यहाँ पे विधान परिषद में कुल कितने सीट हैं? तो 90 को सीट है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। चलिए 6 राज्य का नाम बताते हैं जहाँ पे विधान परिषद है। ऐसे एक ट्रिक है, 3 बजे काम। कौन सा? 3 बजे का आम। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ये 3। चलिए ऐसे देख लीजिए, एक हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया यूपी, चौथा बिहार, पांचवा आंध्र प्रदेश यानी AP, फिर आंध्र प्रदेश है तो तेलंगाना एक है। ठीक है। और एक है कर्नाटका। ये सभी 6 राज्यों में टोटल विधानसभा है। ठीक है। और किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो यह 60 होना चाहिए, 60 से भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं। बाद में चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि आया है तो क्वेश्चन डिस्क्राइब करना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ याद रखिए कि यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है। दोस्तों, इस तरह से डिस्क्राइब करके पढ़िएगा ना तो आपको GS एक हाई लेवल, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन कराना माने नहीं है
थोड़ी सी क्वेश्चन कराई, लेकिन उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं कि एक क्वेश्चन जब आया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करके बताने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अब राज्यपाल यहाँ आप देख लिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं? तो टोटल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? टोटल 18। और जिला की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 75 जिला हैं। कितने हैं? 75 जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी किनारे, यानी गोमल नदी। ठीक है, इसी को पुराना नाम क्या है? तो गोमल है। ठीक है, लोकसभा की सीट की बात करें यहाँ पे तो कितने हैं? टोटल 80 हैं उत्तर प्रदेश में। जबकि राज्यसभा की सीटें बात करें तो टोटल 31 हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं तो एक चीज़ आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। विधान परिषद की बात करें तो टोटल 100 सीट हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और साथ में विधानसभा की बात करें तो 403 सीटें हैं। कितने हैं? 403 सीटें हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ झील के नाम बता देते हैं। तो एक करेला झील है। कौन सा? करेला झील। और एक इदौजा झील। कौन सा? इदौजा झील, जो लखनऊ में पड़ता है। ये आपको इदौजा वाला बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और है बखीरा झील। कौन सा झील? तो बखीरा झील। ये भी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। ठीक है, तो ये जो बखीरा वाला जो है ये VVI है। आप जितना स्टार लगाइएगा बखीरा के लिए, बखीरा हर एक एग्जाम में पूछा तो बखीरा झील कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के संत नगर जिला में। ठीक है, और पूरा AC से ही भरा हुआ है, मतलब वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की मात्रा सबसे अधिक है। और दोस्तों इसमें और बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो UP है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? तो ये तीसरा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए और इसमें देखते हैं। अब बात करेंगे गुजरात के, और गुजरात के CM की बात करें तो कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। और यहाँ लोकसभा की सीटें कितने हैं? तो 26 हैं। जबकि राज्यसभा की सीटें कितने हैं? 11 हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। ठीक है, और यहाँ गुजरात नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहीं पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यह नर्मदा नदी के किनारे ही बना है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। ठीक है, यानी भारत की सबसे ऊँची प्रतिमा है। ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के नर्मदा नदी पर। ठीक है, अब आते हैं असम में। असम में कुल लोकसभा की सीटें कितने हैं? तो 14 हैं। राज्यसभा की सीट कितने हैं? तो 7 हैं। कितने हैं? लोकसभा 14, जबकि राज्यसभा उसका आधा कर दीजिए 7 है। कहाँ? असम। और असम के CM कौन है? तो हिमंता बिस्वा शर्मा है। यहाँ BJP की सरकार है। और विधानसभा की सीटों की बात करें असम में तो कितना है? तो 126 है। कौन से हैं? कितने हैं? 126। और CM कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं? तो असम के हैं। ठीक है, असम की और बात करें तो यहाँ पे कामाख्या मंदिर स्थित है। और एक मांजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मांजुली द्वीप कहाँ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है। कौन सा? तो मांजुली द्वीप। और इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है, जो कि एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह से डिस्क्राइब करके आप पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और ज़्यादा आपको नॉलेज प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना हम क्वेश्चन समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए मेरा एक ही क्वेश्चन था कि कान्हा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में, लेकिन जब जितने भी आए उसको हम सभी को डिस्क्राइब करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये 14वें थे। ठीक है, और 15वें कौन है? तो ये हैं अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये 15वें राष्ट्रपति हैं। और रामनाथ कोविंद कैवें थे? 14वें थे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का पूरा मेरा सीक्वेंस से पूरा वीडियो मेरे चैनल पर डाला गया है, तो आप वहाँ से विजिट करके आप देख सकते हैं। सब क्रम वाइज जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री जितने भी बने हैं सभी का क्रम वाइज मैंने कराया है। तो आप जाइए, विजिट कीजिए और वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के 12वें राष्ट्रपति थी। हड़प्पाकालीन स्तर गुजरात में था, तो हड़प्पाकालीन गुजरात में कौन सा पड़ता है? तो लोथल। लोथल किस नदी किनारे? तो भोगो नदी किनारे है। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। ये सिंधु नदी किनारे है। बनवाली हरियाणा पड़ता है। ठीक है, और ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है बताइए? तो ये राजस्थान के कौन सा? हनुमानगढ़ जिला में। कौन सा जिला में? तो हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो अमलानंद ने किया था। किसने किया था? अमलानंद ने किया था। और कालीबंगा में क्या क्या मिला है? तो जोते हुए हल का अवशेष मिला है और मूर्तियाँ का भी अवशेष मिला है। ठीक है, कहाँ? तो ये कालीबंगा में।
इंद्रावती रहमान किस नृत्य से संबंधित है? ये ओडिसी से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। कौन? तो इंद्रानी रहमान। ठीक है, जब नृत्य आ गया है तो टोटल हम नृत्य की बात करें तो टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 हैं। चलिए 8 के नाम बताते हैं। भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, ठीक है, और कथकली, ये सभी 8 जो हैं नृत्य हैं, जिसमें से इसमें 4 दिया गया है, 4 का हमने नाम बताया। ठीक है, तो टोटल कितने नृत्य हैं, यानी राष्ट्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 गो हैं। इसमें भारतनाट्यम, कथक कहाँ का है? तो यूपी का यानी उत्तर भारत का। मणिपुरी कहाँ का? तो मणिपुर का। उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा का। भारतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो ये मैकमोहन रेखा है। ऐसे भारत और चीन के बीच पहले क्योंकि तिब्बत का ही प्रांत था तो भारत चीन के बीच भी मैकमोहन रेखा ही है। ठीक है, रेड क्लिप कहाँ है? तो भारत पाकिस्तान के बीच। और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा कहाँ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, क्योंकि ये हम पहले की बात किए हैं इसलिए भारत और अफगानिस्तान बोले हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था लेकिन बाद में जब 71 में जब डिवाइड हुआ था तो अलग प्रांत बन गया था। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो डुरंड रेखा कहाँ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, जबकि पहले बोलेगा यानी आज़ादी के समय तो यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था। ठीक है, टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा क्या होता है? तो टेटनस रोग होता है। ठीक है, और टेटनस हो या फिर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने का प्रयास करने लगता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव विज्ञान का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी आयु ज्ञात करने के लिए जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, यानी बहुत पुराने कई सालों से कई वर्षों से दबे हुए वस्तु को जांच करने के लिए जीवाश्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जीवाश्म को इसी के माध्यम से किसी भी पेड़ पौधा का उम्र ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ऐसे कार्बन डेटिंग होता है लेकिन इस जीवाश्म के माध्यम से भी किया जाता है। भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेख है? तो विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, आस्था का और उपासना का। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट। भारतीय संविधान में मूल संविधान कितने हैं? तो 395, और जबकि अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 12 अनुसूची हैं, जबकि संविधान की बात करें तो 465 हो गए हैं। ठीक है, और भाग की बात करें तो अभी वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। भाषा कितने हैं? तो वर्तमान में 25 भाषा हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 25 भाषा हो चुके हैं। ठीक है, और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये BR अम्बेडकर थे। कौन थे? प्रारूप समिति उसी को बोलते हैं, यानी प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर थे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये संघ संबंध पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो ये संघ संबंध पर आधारित है। ठीक है, और एक ग्रेगियन कैलेंडर पर भी आधारित होता है। अगर संघ संबंध नहीं रहता तो आप ग्रेगियन कैलेंडर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे संघ संबंध दिया, इसलिए भारतीय पंचांग जो है किस पे आधारित है? तो ये संघ संबंध पर आधारित है। और किसका पालन करता है? पालन अगर करता है तो ये ग्रेगियन कैलेंडर का पालन करता है। ठीक है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। मुंडा जनजाति बिरसा मुंडा इनके संस्थापक थे, यानी मुंडा जनजाति के जन्मदाता कौन है? तो बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। ठीक है, झारखंड में हुआ था। ठीक है, कभी आप जाइएगा चाईबासा तरफ तो इनका सबसे ज़्यादा भव्य मूर्ति वहीं पे बनाया गया है। एक बिरसा मुंडा चौक है, वो वहाँ पे देखने को लिए मिलता है, क्योंकि उसी एरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था सुगना मुंडा। कौन सा? सुगना मुंडा नाम था। ठीक है, कौन है पिता का नाम? तो सुगना। कौन सा मुंडा? तो सुगना मुंडा, जबकि माता का नाम कर्मी। कौन सा? कर्मी मुंडा नाम था। और मुंडा जनजाति का भाषा कौन सा था? तो मुंडारी था। कौन सा भाषा था? तो मुंडारी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में। ये चीन से सीमा साझा करता है, सबसे अधिक चीन से सीमा साझा करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। सूर्य का उदय कहाँ से होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन एक अक्रिय गैस नहीं है बल्कि यह एक अधातु है। क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। आर्गन की परमाणु संख्या संकेत क्या होता है? तो AR होता है। इसकी परमाणु संख्या 18 होता है। ठीक है, और ब्रोमीन की बात करें तो यह कितने? तो 7B के ग्रुप का है। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल खोलिएगा तो देखिएगा कि 7B कहाँ है। 7B में आप देखिएगा कि ब्रोमीन स्थित है। ठीक है,
इसे आप देखे होंगे, इसे आवर्त लिखा हुआ रहता है। तो ये चौथा आवर्त का 7 ग्रुप बी में स्थित है। कौन सा? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है, ठीक है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में। भोजन का पाचन जीव जंतु या पेड़ पौधे किसके रूप में करते हैं? तो स्टार्च के रूप में करते हैं। ग्लूकोज का रूपांतरण किस में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। और जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है ताकि वह शुद्ध रहे, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक घनत्व किस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन इस पर और एक क्या होता है, जब घनत्व सबसे अधिक होगा तो इसमें आयतन क्या होगा, यानी वॉल्यूम कम होगा। यानी वॉल्यूम न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन डेंसिटी अधिकतम होता है, ठीक है। दांतों और हड्डियों के बनने से होता है। तो दांतों और हड्डियों में कौन सा पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ही दांतों में जो मजबूती होती है और जहाँ दांतों जो बहुत खूबसूरत दिखता है, और जो हाथ पैर की जो हड्डी होती है तो आपको बड़ियार जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के ही कारण होता है, ठीक है। ऐसे मेनली रूप से दांत डेंटाइन का बना होता है, जिसमें एनामेल होता है। तो यह एनामेल इसमें सबसे कठोर तत्व पाया जाता है और यह डेंटाइन की बनी होती है, ठीक है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन का विकास कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में, ठीक है। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, यानी इंटरनेशनल बैडमिंटन यानी IBF। क्या नाम है? IBF, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था और विश्व बैडमिंटन की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। और बैडमिंटन की स्थापना किस देश को बोलते हैं? तो इंग्लैंड को बोलते हैं। दोस्तों, ये रहा टोटल 15 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और एक छोटा भाई समझ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।